Welcome again to chapter 2nd of class 12, The Lost Spring. First I have told you about two characters. They were Sahiba Alam and Mukesh. अब ये तीसरा कैरेक्टर है सविता, जो एक यंग गर्ल है और उसने पिंक ड्रेस पहनी हुई है और अपनी ग्रैंड मदर या ऐसे ही कोई एक बुज़ुर्ग औरत है उसके साइड में बैठी है और वहाँ पर बैठकर ग्लास के पीसेस को सोल्ड कर रही है, सोल्डर कर रही है। जैसे जैसे उसके हाथ भी इसी तरह से मूव कर रहे हैं जैसे मशीन मूव करती है। और मुझे ये सोचकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इसे इतनी ये जो बैंगल्स बना रही है इसे इसका महत्व ही पता नहीं है, इसको इसके बारे में, इन बैंगल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये तो तब जानेगी जब इसकी मैरिज होगी। ये मैरिज के दिनों में, मैरिज के समय बहुत इम्पोर्टेंस रखती है अपनी, और ये इस पर कब इसको महसूस होगा, एक दिन जब उसका हेड है वो एक लाल घूंघट से ढका हुआ रहेगा, उसके जो हाथ हैं वो रेड किए जाएंगे हीना से, और रेड बैंगल्स हैं वो उसके रिस्ट पर चमकते हुए रहेंगे। तब जब वो एक ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, उस ओल्ड वुमन की तरह जो भी कभी इसी तरह से ब्राइड बनी थी। उसके हाथ में, उस ओल्ड वुमन के हाथ में अभी भी बैंगल्स थी, पर उसकी आँखों में लाइट नहीं थी। और उसने ये भी कहा कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। उसने राइटर को ये बताया कि उन्होंने कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया है, और ये वर्ड उसने मतलब नाराज़ होकर नहीं, ऐसे इस तरह से बोला जैसे जॉय में वो बोल रही है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन अ एंटायर लाइफ टाइम। यहाँ कहने का मतलब था कि अपने पूरे लाइफ टाइम में उसने ये खाना नहीं खाया था। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, यही सब उसने पाया था अब तक। उसके हस्बैंड जो एक ओल्ड मैन थे, उनकी बहुत लंबी सी दाढ़ी थी, उन्होंने कहा कि उनके पास बैंगल्स के अलावा कुछ कहने के लिए है ही नहीं। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि उन्होंने अपने जीवन में अब तक जो भी किया है वो सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने रहने के लिए घर बनाया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। यह मतलब उनकी बातों को सुनकर राइटर को ये लगा कि उन्होंने वो अचीव कर लिया है जो अपने लाइफ टाइम में, कई लोग तो पूरे अपने लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात है कि अपने सर के ऊपर एक छत होना। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उनके पास सिर्फ यही था कि उनका यही कहना था कि उनके पास मनी नहीं है, बट सिर्फ ये है कि वो बैंगल मेकिंग का बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। इतना भी ज़्यादा नहीं मिलता था कि वो हर घर अच्छे से खा पी सके। थोड़ा थोड़ा समय बदला था, ऐसे लग रहा था फिरोज़ाबाद में भी, लेकिन अब उनका जो सपना था वो पूरा नहीं हो सकता था। तो मैंने उनसे पूछा कि वो लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं बदलते। मैंने यंग मैन जो अभी तक मिडिल मैन ऐसे यंग मैन और जो इस सर्कल में बंध गए थे, उनको देखा मैंने कि वो भी अपने फादर और फोर फादर्स के बिजनेस में लगे हुए थे। इस सर्कल में वो भी बंधे हुए थे। हु विल होल्ड अपॉन, जो अब पुलिस के द्वारा कैच कर लिए जाएंगे, मीन्स दे विल बी imposed held by the police. Okay, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. मैंने जब उनसे पूछा कि वो कोऑपरेटिव में अपने आप को क्यों नहीं बांधते थे, एक यंग मैन से एक ग्रुप बनाया यंग मैन का, और जो अपने फोर फादर्स का ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो हम या तो पुलिस से पकड़ लिए जाएंगे, मारे जाएंगे और जेल में भर दिए जाएंगे,
और इसलिए नहीं, बस सिर्फ इसलिए कि हमने कोई इलीगल, हमारे ऊपर झूठा केस लगाकर इलीगल काम करने की वजह से हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनका कोई लीडर नहीं था। एंड नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई नहीं था जो उनको ये दिखा सके कि चीज़ें इससे अलग भी हैं। उनके फादर्स थे, वो भी इस तरह से थक चुके थे और वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वो अब पावर्टी से मूव नहीं करना चाहते, और वो ये भी शो कर रहे थे कि अब उन्हें इनजस्टिस से कोई बचाने वाला नहीं है। उनको सुनकर मैंने दो तरह के वर्ल्ड देखे, ये आपके क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट टू वर्ल्ड्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर इन द चैप्टर। इसने दो तरीके की दुनिया देखी थी। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, वेब होता है जाल। एक तरह की वो फैमिली थी जो निर्धनता के जाल में फंसी हुई थी, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जो कास्ट का थप्पा उन पर लगा हुआ था, विच दे आर बॉर्न, जिस कास्ट में वो बॉर्न हुए हैं। और दूसरी जो वर्ल्ड था वो था अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स। उनमें कौन कौन आते थे? साहूकार, मिडल मैन, पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ लॉज मतलब लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ये सब लोग उनमें आते थे। ये सब मिलकर उस बच्चे पर इतना बड़ा बोझ डाल देते हैं जो वो उठा नहीं पाता है। बिफोर ही इज़ अवेयर, जब तक वो सावधान होता है, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है जैसे उसके फादर ने एक्सेप्ट किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर कुछ वो और करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है उसने हिम्मत कैसे करी, और हिम्मत दिखाना उनके पार्ट में नहीं था। जब मैंने ये हिम्मत मुकेश में देखी तो मैं बहुत खुश हुई, और उसने जब ये कहा कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो गैरेज में जाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, लेकिन गैरेज क्या है उसके घर से बहुत दूर था, और उसने कहा कि वो, उसने ये बताया कि वो वहाँ जाना चाहता है। उसने कहा कि वो वॉकिंग करके वहाँ जाना चाहता है। तो मैंने उससे पूछा कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, मैंने पूछा कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाने का भी सपना देखता हो? तो वो साइलेंट हो गया, और उसने कहा ग्राउंड की तरफ देखकर कि उसे शर्म आती है कि अब तक उसने ये नहीं सोचा है। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो तो सिर्फ कार्स के बारे में ही स्वप्न देख रहा है जो वो स्ट्रीट्स पर देखा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि बहुत कम एरोप्लेन्स हैं वो फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ती है। तो इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि किस तरह से पावर्टी लोगों को कुछ काम करने के लिए, ऐसा काम बच्चों को, स्पेशली बच्चों को काम करने पर मजबूर कर देती है जो उनके बस से बाहर होती है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एंड you have to find out the question answers from this chapter. Thank you.